हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है समिट्स। पिछले एक साल के यानी कि फेब 2024 से लेके फेब 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट समिट्स हैं मैंने सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट दी 17th ब्रिक्स समिट 2025? 17 ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ होने वाला है ये पूछा है। तो ये होगा ब्राजील में, और ब्राजील में होगा रियो डी जेनेरो में। Which city will host the second edition of Bharat Tex 2025? तो ये होस्ट करेगा न्यू दिल्ली। भारत टेक्स 2025 जो है वो एक लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, और ये जो इवेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करवाती है। इसका एम ये है कि जो भी इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे शोकेस करना है टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड को शोकेस करना है। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या इनोवेटर्स हैं, सारे के सारे इस मीट में आके अपना जो भी शोकेस करना होता है वो किया जाता है। वेयर वॉज 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड? तो ये हुआ था दुबई में। इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। याद रखना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट थीम पूछ ली जाती है। और इंडिया की तरफ से यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस समिट को अटेंड किया था। विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024? तो ये होस्ट की गई थी चेन्नई के द्वारा। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कांग्रेस द्वारा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हर 3 साल में एक बार होती है। इसका होस्ट जो था वो था इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन इंजीनियर्स इंडिया, और जो चेन्नई ब्रांच है वहां पे वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस की गई थी। विच कंट्री टू होस्ट ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीट इन मार्च 2025? ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीट होगी मार्च 2025 में। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है ये पूछा है, तो ये करेगा इंडिया। अब इसका थीम ये है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। याद रखना, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनकी 45 यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, और वो जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है और इनोवेशन है उसमें कोऑपरेशन करेंगे और उसे बढ़ाएंगे। विच सिटी विल होस्ट द इनॉग्रल ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट? तो ये होस्ट करेगा दुबई, होस्ट करेगा दुबई में। कहाँ? दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी दुबई में। और इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है आई एम पीस कीपर मूवमेंट। इसका इनॉग्रेशन करेंगे शेख नहायम मुबारक अल नहायन। ये यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस है। इसका थीम है वन प्लैनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है वो भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में आज के टाइम पे क्वेश्चन टफ हो गए हैं, तो वो ऑप्शंस के थ्रू ऐसे दे देते हैं कि आपको हर एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए। Which city hosted the first ever annual conference of the International Institute of Administrative Science? IIAS का कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये पहली बार हुआ है। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया है ये पूछा है, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस यानी IIAS एंड DARPG द्वारा कंडक्ट किया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कंडक्ट किया है। इसका थीम है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजंस एंड रीचिंग द लास्ट माइल। इसे इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पीएमओ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। वेयर वॉज इनॉग्रल सेशन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का ये पहला सेशन था, तो ये किसने कंडक्ट किया था? ये किया गया था बेंगलुरु में। इसे जो इनॉग्रेट किया गया था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी किसने ऑर्गेनाइज की थी? आर्ट ऑफ लिविंग ने। ये बेंगलुरु में हुई थी। इसका थीम था एम्पावरिंग वुमेन, प्रिजर्विंग ह्यूमन वैल्यूज एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड क्लाइमेट एक्शन। Which country will host the AI Action Summit 2025? AI Action Summit होने वाला है, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रांस के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया है AI Action Summit पेरिस में, जो कि
फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रोन, ये इसे होस्ट करेंगे। इस समिट में जो की थीम्स था, फोकस जिस पे किया गया था, वो था एआई गवर्नेंस, इनोवेशन, ट्रस्ट एंड कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन। और जो भी एक्सपर्ट्स थे, ग्लोबल लीडर्स थे, उन्होंने ये समिट को अटेंड किया था। Which country will host 28th Commonwealth Parliamentary Conference in 2026? ये याद रखना 2026 में होने वाली है और ये 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है। ये कहाँ होगी? ये इंडिया में होगी। Which city hosted the inaugural रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस? ये पहली बार हुआ है रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। तो ये कौन सी सिटी ने होस्ट किया है, ये पूछा है। तो ये होस्ट किया गया था अबू धाबी द्वारा। अबू धाबी यूएई में इसका इनॉग्रेशन जो कॉन्फ्रेंस है वो हुआ था और इसके चीफ गेस्ट थे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। Which city hosted the 10th World Ayurveda Congress and आरोग्य एक्सपो? ये 10वां हुआ था वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है। तो ये कौन सी सिटी ने कंडक्ट किया है, कि कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? तो ये किया गया है देहरादून के द्वारा। इसका थीम था डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। Which country hosted Indus Food 2025, Asia's premier food and beverage trade exhibition? एशिया का फूड और बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन है जिसका नाम है इंडस फूड 2025। तो ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, ये पूछा है। तो ये किया गया था इंडिया के द्वारा। इंडिया में कहाँ हुआ था? ये एग्जीबिशन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। ये जो इवेंट है उसे ऑर्गेनाइज किया गया था ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें 2300 एग्जिबिटर्स थे जो कि 30+ कंट्री से आए थे और इन्होंने अट्रैक्ट किया था 7500 इंटरनेशनल बायर्स को। उसमें 15,000 इंडियन ट्रेड विजिटर्स भी इंक्लूडेड थे। Which country has officially become a 10th member of the ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज? ब्रिक्स का 10th मेंबर कौन सी कंट्री बनी है, ये पूछा गया है। तो ये बनी है इंडोनेशिया। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं। 2006 में ब्रिक्स स्टार्ट हुआ था जिसमें रशिया, इंडिया एंड चाइना 3 कंट्रीज थे। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो गई थी और 2024 में ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ था जिसमें 5 नई मेंबर्स आई थी, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। बट सऊदी अरेबिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए 10th मेंबर जो बना है वो बना है इंडोनेशिया। और एक चीज और याद रखना, 17 ब्रिक्स समिट जो होगा 2025 का, वो ब्राजील में होने वाला है। Which country will host first wave summit 2025? ये पहला वेव समिट होने वाला है। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, ये पूछा है। तो ये करेगी इंडिया। अब वेव की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। फुल फॉर्म याद रखना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इसकी वेन्यू होगी मुंबई, इंडिया। Which country hosted the 24th BIMSTEC senior officials meeting? बिम्स्टेक के सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, तो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, ये पूछा है। तो ये किया गया था थाईलैंड के द्वारा और ये एक वर्चुअल मीट था जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और ये 24th समिट था, ये भी याद रखना। इंडिया की तरफ से जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वो थे जयदीप मजूमदार जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। Which city hosted 14th Asia Oceania Meteorological Satellite Users Conference? तो AOMSUC 14 ये कौन सी सिटी ने होस्ट किया था, ये पूछा है। तो ये किया गया है न्यू दिल्ली ने। इसके जो होस्ट है, मतलब किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, वो था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। विच सिटी होस्टेड 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट? तो ये किया गया है काजीरंगा, आसाम में। इसका एम ये था कि जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें कितना टूरिज्म पोटेंशियल है इसे शोकेस करना, इस समिट का ये एम था। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इसमें एक चीज और लॉन्च हुई थी, कॉफी टेबल बुक लॉन्च हुई थी गुवाहाटी एंड अराउंड, जो कि आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च की थी।
वेयर वॉज 13th नेशनल सीड कांग्रेस हेल्ड, तो ये हुआ था वाराणसी में। ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा और इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह द्वारा, जो कि वर्चुअल मोड पे इनॉग्रेट किया गया था। इसे होस्ट किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर वाराणसी में जो है उनके द्वारा इसे होस्ट किया गया था। Which country hosted the International Cooperative Alliance Global Cooperative Conference? तो ये किया गया था इंडिया के द्वारा होस्ट, और ये पहली बार हुआ था हिस्ट्री में। उनकी जो 130 ईयर की हिस्ट्री है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की, उसमें पहली बार हुआ है कि इंडिया ने इसे होस्ट किया है। इसका थीम था कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। आईसीएआई एस्टेब्लिश हुई थी 1895 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Which country becomes 104th full member of International Solar Alliance? ISA के 104थे मेंबर कौन सी कंट्री बनी है, ये पूछा गया है। तो ये बनी है अर्मेनिया। अब इसमें जो बाकी की कंट्रीज ज्वाइन हुई है वो देखते हैं। 100th बनी थी पराग्वे, 101st बनी थी नेपाल, 102nd बनी थी एंटीगुआ एंड बारबुडा, और 103rd बनी है सीरिया, और 104th बनी है अर्मेनिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि 100th कंट्री बता दो कौन सी बनी थी, तो आपको याद होना चाहिए। वेयर वॉज 19th G20 समिट 2024 हेल्ड, तो ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये भी याद रखना, G20 समिट भी कहाँ हुआ है, ब्राजील में। और ब्रिक्स समिट भी कहाँ होने वाला है, ब्राजील में होने वाला है, रियो डी जेनेरो में। वेयर वॉज 25th एडिशन ऑफ द साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल हेल्ड, तो ये 25वां एडिशन था SATRC का। तो ये कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। ये हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी और होस्ट किया गया था TRAI के द्वारा। इसे इनॉग्रेट किया गया था मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर हैं ज्योतिराव सिंधिया द्वारा न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया था। Which country hosted the first Asian Buddhist Summit? पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है, तो ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी इंडिया में। इसका जो थीम था वो था रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, और इसे ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। Which city hosted 17th Urban Mobility India Conference and Expo 2024? तो ये किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। ये जो एक्सपो हुआ था, इसका जो थीम था वो था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। इसका एम ये था कि जो भी अर्बन मोबिलिटी है उसे इम्प्रूव करना थ्रू अच्छी स्ट्रैटेजीज और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के थ्रू इस अर्बन मोबिलिटी को इम्प्रूव करना इसका एम था। वेयर वॉज एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी सिंगापुर में। एशिया क्लीन एनर्जी समिट जो है वो सिंगापुर में हुई थी, और ये सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक का ही पार्ट था। इसे को ऑर्गेनाइज किया गया था इन एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट NTU और सोलार एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर, दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। विच कंट्री होस्टेड यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16, तो ये की गई थी कोलंबिया के द्वारा होस्ट। इसका एम था कि जो भी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हुआ है उसे रोकना, और जितना भी लॉस हुआ है उसे रिवर्स करना, यानी उसे फिर से बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना है उन्हें। विच सिटी होस्टेड द 18th प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये किसने होस्ट किया था, ये किया था भुवनेश्वर ने। भुवनेश्वर उड़ीसा में होस्ट किया गया था। उड़ीसा ने 18th प्रवासी भारतीय दिवस होस्ट किया था, उसकी कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में। और प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को होस्ट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और जो भी ये डेट ही क्यों चूज की गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस को ये 9 जनवरी को ऑनर करते हैं महात्मा गांधी जी का रिटर्न मुंबई के लिए, जो साउथ अफ्रीका से हुआ था, इसलिए इसे सेलिब्रेट करते हैं। और पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 2003 में। और अभी इससे पहले जो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। और इस साल होगा, इस साल कहाँ हुआ है, वो हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में।
Where was the 23rd Annual Council of Heads of Government of the Shanghai Cooperation Organization Summit 2024 held? पूछा गया है SCO समिट के जो भी काउंसिल ऑफ हेड्स हैं उनका 23rd समिट कहाँ पे हुआ है ये पूछा है। तो ये हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे SCO के? वो थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसका एक्सपांशन हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान ने फुल मेंबर ज्वाइन किया था 2017 में, ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया और बेलारूस ने 2024 में ज्वाइन किया और 10th मेंबर बना है। इसका SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। अब 24th एनुअल समिट हेड्स ऑफ द स्टेट SCO की कहाँ होगी? वो होगी आस्ताना, कजाकिस्तान में। Where was India Digital Agri Conference 2024 took place? तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इसे को ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और IIT रोपर के द्वारा मिलके ऑर्गेनाइज किया गया था। Which country hosted the 44th and 45th ASEAN Summit? तो ये होस्ट किया गया था लाओस में। ठीक है, लाओस में कहाँ पे? वियंटियन लाओस। 44th और 45th दोनों समिट एक ही जगह पे होस्ट की गई है। Where was 2024 आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट हेल्ड? आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 की कहाँ हुई थी ये पूछा गया। तो ये हुई थी मुंबई में। ठीक है, कहाँ हुई थी? मुंबई में। इसे इनॉग्रेट किया गया था श्री प्रताप राव जाधव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसका थीम था ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोलैबोरेशन किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। Which city hosted the third edition of World Food India 2024? ये कहाँ होस्ट किया गया था? ये होस्ट हुआ था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया समिट। इसे होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा और इसका जो एम था वो था लार्जेस्ट इवेंट बनना है फूड प्रोसेसिंग और अलाइड सेक्टर्स का इंडिया में। एक चीज और याद रखना, 8 इंडिया वाटर वीक 2024 जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज करती है। वेयर वॉज फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 हेल्ड? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुवाहाटी, आसाम में। ये जो है इसका कोलैबोरेशन मतलब जो समिट हुआ था ये किसका कंपनी का रिजल्ट था कि सबने मिलके इसे ऑर्गेनाइज किया था? वो था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, आसाम पेट्रोकेमिकल्स और NTPC। ये सारी कंपनीज ने मिलके भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो ऑर्गेनाइज किया था। Where was 7th Indian Ocean Conference held? कहाँ पे हुई थी ये 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। कहाँ हुई थी? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, और 7th थी। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया फाउंडेशन और इन्होंने कोलैबोरेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। ये दोनों के साथ मिलकर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इसका थीम था टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि इम्पोर्टेंट लगे मुझे। पिछले एक साल में जितने भी समिट से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट थे मैंने सब इसमें कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।